हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बायोकेमिस्ट्री ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 8 है बायो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड पेपर सेकंड का तो नाम आप लोगों ने याद ही कर रखा है, रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। चलिए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करवा देता हूँ। क्या टॉपिक है मेरा भैया? बायोकेमिस्ट्री। ओके सर, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। अच्छा सर, ये भी टॉपिक पेपर में आता है? अबे आता नहीं, कई बार पेपर में पूछा गया है। एक खास बात और तुम्हें बता दूं, उसको हिंदी में बोलते हैं सोडियम और पोटेशियम का जैव रसायन। और आपको पता होना चाहिए सोडियम हमारी बॉडी में NaCl के रूप में पाया जाता है, जबकि पौधों से प्राप्त भोज्य पदार्थों में सोडियम की मात्रा कम होती है। यानी कि बाहर से तो सोडियम हमें ज़्यादा मिलने वाला है नहीं, लेकिन पोटेशियम सभी शाकाहारी और मांसाहारी पदार्थों से भर भर के मिलता है। जैसे केला हो गया, आलू हो गए, दूध, मछली हो गया, हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई, चाय हो गई, कोक हो गई, इन सब से पोटेशियम भारी मात्रा में मिलता है। यानी कि मैं इतना ना लिखवा के, आप लिख लो, जो मैंने बोला लिख लो आप। इतना ना लिखवा के मैं शॉर्ट में लिखवा दूंगा कि सोडियम तथा पोटेशियम का, ठीक है सर, सोडियम तथा पोटेशियम का जैव रसायन, ठीक है सर, जैव रसायन निम्नलिखित है। जैव रसायन निम्नलिखित है। जैव रसायन निम्नलिखित है। चलिए ये मात्रा डालो, जैव रसायन निम्नलिखित है। ओके, निम्नलिखित है, ठीक है भैया, जैव रसायन निम्नलिखित है। अगर मैं इस पर मात्रा लगा दूं तो अब क्या हो गया? अरे छोड़ो यार, मत पढ़ो, रहने दो तुम। तो सोडियम तथा पोटेशियम का जैव रसायन निम्नलिखित है। अच्छा, पहला नंबर क्या है बेटा? ये पहला नंबर किस काम में आते हैं सोडियम और पोटेशियम? कंट्रोल ऑफ हाइड्रेशन। अच्छा, जल योजन, हाइड्रेशन एंड ओस्मोसिस या ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, प्रेशर को क्या करते हैं भैया? कंट्रोल करते हैं। यानी कि शरीर में उपस्थित द्रव के परासरण दाब यानी कि ओस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करते हैं जे वाले आयन, सोडियम एंड पोटेशियम आयन। यानी कि मैं चाहूं तो लिख सकता हूं, पहला नंबर डाल लो है टीम। यानी कि बेटा ये आयन जो होते हैं स्पेशल होते हैं। ये आयन शरीर में उपस्थित, फोकस करना, शरीर में उपस्थित किन किन चीज़ों को? शरीर में उपस्थित, ठीक है, शरीर में उपस्थित, ठीक है, द्रव के ओस्मोसिक यानी कि ओस्मोटिक प्रेशर को क्या करते हैं? प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कंट्रोल करते हैं। सही है सर, कंट्रोल कर लिया इन्होंने, मारो गोली। और हाइड्रेशन मतलब जल योजन यानी कि द्रव हानि को रोकते हैं, ठीक है, तथा एक क्वालिटी और, तथा द्रव हानि, द्रव जो लॉस होता है, द्रव हानि को रोकते हैं। और एक खास मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, एक खास बात ये वाली होती है, क्योंकि परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म होता है जो अणुओं या आयनों की संख्या पर डिपेंड करता है। और इस काम के लिए पोटेशियम आयन थोड़ा हल्का पड़ जाता है, लेकिन सोडियम प्लस आयन जो है बहुत भारी होता है, वही सारा काम करता है ये, ठीक है, करते हैं तथा द्रव हानि को रोकते हैं, यानी कि जल योजन को बनाए रखते हैं। बात ये होती है, आप लिख सकते हो कि जल योजन को बनाए रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या आने वाला, क्योंकि आपको बता के यार जो ओस्मोटिक प्रेशर होता है, ओस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो होता है और होना काफ़ी नहीं होता। ओस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो भैया आयन, ठीक है, आयंस की संख्या पर निर्भर करता है, आयंस की संख्या पर निर्भर करता है। एक खास बात मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, Na+ जो होता है ना, वो कोशिका के बाहर द्रव में प्रेजेंट होता है। मुख्य आयन कौन सा होता है इसमें? मुख्य आयन कौन सा है? जल्दी बताओ बेटे, मुख्य आयन कौन सा होता है? Na+ होता है, मुख्य आयन Na+ होता है। चलिए यहाँ जल योजन हो गया और ओस्मोसिस प्रेशर को कंट्रोल कर दिया इन आयनों ने। अब सेकंड नंबर पे मेरे पास क्या होगा? मेरे पास क्या होगा भैया? मेरे पास क्या आने वाला है? एक स्पेशल पॉइंट आने वाला है, कंट्रोल, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, कंट्रोल एसिड बेस बैलेंस, कंट्रोल एसिड बेस बैलेंस। सर ये कंट्रोल एसिड बेस बैलेंस कैसे होता है? अरे होता है, ये मत पूछो कैसा होता, पर बहुत बढ़िया होता है। जितने भी सोडियम और पोटेशियम सल्ट होते हैं वो वीक एसिड के साथ मिलकर बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, और बफर सॉल्यूशन किसी भी द्रव के पीएच को
कांस्टेंट रखता है और बहुत सारी जैविक रासायनिक क्रियाएं एक निश्चित पीएच मान पे होती हैं। ये सारी कहानी इसमें लिखनी है यार, बस लिख दो। लिखें, चलो फिर लिख दे रहे हैं भैया। यानी कि जितने भी सोडियम एंड पोटेशियम सल्ट होते हैं ना, पोटेशियम सल्ट होते हैं, वो भैया वीक एसिड, लाइन पे फोकस करें, वीक एसिड के साथ, ठीक है, वीक एसिड के साथ क्या होकर मिलकर क्या बनाते हैं, मिलकर खेल खेलते हैं, मिलकर बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, बफर सॉल्यूशन इनके बफर बनाते हैं या बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, लिख दे रहे हैं भैया, बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, बफर सॉल्यूशन बनाते हैं। अब यार ये जो बफर सॉल्यूशन होता है ना, ये पीएच मान को कांस्टेंट रखता है। ये क्या करता है, यह पीएच मान को, यानी कि पीएच मान को क्या कर देता है, स्थिर रखता है, स्थिर रखता है, ठीक है, रखता। हटाओ, ये लाइन भी मेरे पास फाइनल हो गई। अच्छा बताओ, सेकंड नंबर मेरे दोस्तों समझ में आया नहीं आया? थर्ड नंबर और होता है, थर्ड नंबर एक और आता है, और थर्ड नंबर में यहाँ से लिखवाने वाला हूँ, कंट्रोल ऑफ ब्लड विस्कोसिटी, यानी कि द्रव की श्यानता को कंट्रोल करना। ये आयन करते हैं, क्वालिटी होती है इनके अंदर भैया, करते हैं, ये करना पड़ेगा। यानी कि कंट्रोल ऑफ ब्लड विस्कोसिटी, लाइन पर फोकस करें, ब्लड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, ठीक है। स्पेलिंग में मिस्टेक मत करना क्योंकि हेडिंग है और मेन नंबर आपके हेडिंग पर ही मिलने वाले हैं। इधर उधर नजरें मत जमाना, इधर उधर नजरें मत जमाना, इधर उधर नजरों से मत देखना भैया। आप खुद इतना पढ़ के जाओ कि दूसरे आपको देखें कि यार लिख कैसे रहा, इतना लिख कैसे रहा ये, समझो चीज़ को, ऐसा बनने की कोशिश करो यार। तो कंट्रोल ऑफ ब्लड विस्कोसिटी, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी पोटेशियम और सोडियम सल्ट होते हैं ना, वो ब्लड में उपस्थित द्रव्य, हाँ ब्लड में उपस्थित द्रव्य प्रोटीन की जल योजन सीमा को कंट्रोल करते हैं। और ये जो आयन होते हैं सुसरे, ये जो आयन है हमारे पास पोटेशियम और सोडियम आयन जो होते हैं, ये ग्लोबिन प्रोटीन को भी क्या करते हैं, स्थिर बनाए रखते हैं। और यही रीजन है कि भैया प्रोटीन की मात्रा अप डाउन होती नहीं है और इनकी विस्कोसिटी चेंज होती नहीं है, किसकी, ब्लड की। चलिए पहले मैं लिखवा दूं इस पॉइंट को भी, लिख के जल्दी समझ में आता। चलिए मैं लिखवाने वाला हूं, यानी कि मैं यहां लिखने वाला हूं पोटेशियम एंड सोडियम सल्ट, पोटेशियम एंड सोडियम सल्ट जो होते हैं वो द्रव में उपस्थित, यानी कि ब्लड लो भैया, रक्त है, रक्त ब्लड में उपस्थित, ठीक है, ब्लड में उपस्थित, हाँ सर क्या, ब्लड में उपस्थित क्या, कि पोटेशियम एंड सोडियम सल्ट ब्लड में उपस्थित द्रव्य प्रोटीन, ठीक है, द्रव्य प्रोटीन की हाइड्रेशन रेंज, द्रव्य प्रोटीन की हाइड्रेशन, ठीक है सर, हाइड्रेशन रेंज, द्रव्य प्रोटीन की हाइड्रेशन रेंज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सर ये तो कंट्रोल करने की बात हो रही है सर, पता ना हमने क्या कंट्रोल कर दिया, हाइड्रेट रेंज को कंट्रोल करते हैं। और जो हमारे ये आयन होते हैं ना, ये आयन जो होते हैं वो ग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन को स्थिर बनाए रखते हैं, स्थिर बनाए रखते हैं, ठीक है, बनाए रखते हैं। जिससे क्या होता है, रखते हैं, जिससे होता क्या है, इससे होना कुछ नहीं है, बस होता है, जिससे ब्लड की विस्कोसिटी, इससे ब्लड की क्या, विस्कोसिटी क्या हो जाती है, विस्कोसिटी निश्चित रहती है। ओके सर। अच्छा बेटा एक चीज़ और है, इसका फोर्थ नंबर है सेक्रेशन, ओके सर, सेक्रेशन, ठीक है, सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव फ्लूइड, देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, सही कर लेना, सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव फ्लूइड्स, ओके सर, ओके, सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव फ्लूइड्स। अच्छा ये क्या होता है, देखो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड में HCl और NaCl होते हैं, वट दूसरा पाचक रस होते हैं कुछ, वो भी क्षारीय पाचक रस, जैसे पित्त रस हो गया, अग्नाशय रस हो गया, आदि सब के सब इन्हीं आयनों के कारण बनते हैं। लिखवा दे रहा हूँ उस लाइन को भी मैं, यानी के पाचक रस जैसे, हाँ सर, पाचक रस जैसे, एक तो हमारा हो गया पितरस, ठीक है, एक हमारा कौन सा बेटे, पितरस हो गया, दूसरा हमारा अग्नाशय रस हो गया, ठीक है, अग्नाशय रस हो गया, और बेटा तीसरा कौन सा है, अब तो तुम्हारे कानों में भी रस पड़ने लगा होगा हर चीज़ का, पाचक रस जैसे, ठीक है, पितरस, अग्नाशय रस आदि इन्हीं आयनों से उत्पन्न होते हैं, इन्हीं आयनों के द्वारा, इन्हीं
सोडियम और पोटेशियम आयन के द्वारा क्या होते हैं बेटा, उत्पन्न होते हैं। ये क्वालिटी होती है, साथ में पाई जाती है इनके, यानी कि पाचक रस जैसे पित्तरस, अग्नाशय रस आदि इन्हीं आयनों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। हटा दो, कितने नंबर हो गए, 4, 5वां नंबर आ जाता है। यहाँ तक जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद करने वाले हैं इसको इरेज और आगे, ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो साहब हटाओ जल्दी, देखो फास्टली करवा रहा हूँ क्योंकि यार सारा लेक्चर इतना लंबा बन जाता है, पता नहीं चलता कब लेक्चर 30 मिनट से ऊपर पहुँच गया, ठीक है, और छोटे से टॉपिक होते हैं, ठीक है। नहीं चलिए यहीं मैं लिखवा दे रहा हूँ, बाद में कर देंगे इसको इरेज हम, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर कौन सा था, इन स्टोरेज। ओके सर, इन स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, ठीक है भैया, एंड ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन SEN बना सकते हो या GN, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्लाइकोजन। अब यार यानी कि भंडारण में प्रोटीन और ग्लाइकोजन के भंडारण में इनका यूज़ होता है कैसे, देखो 1 ग्राम प्रोटीन के स्टोरेज के लिए 0.4 ml तुल्यांक पोटेशियम आयन की आवश्यकता होती है। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 1 ग्राम, ठीक है, प्रोटीन, कोशिका प्रोटीन बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटीन, प्रोमैक्स प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन के स्टोरेज के लिए 1 ग्राम प्रोटीन के स्टोरेज के लिए, ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन के स्टोरेज के लिए, ठीक है सर, ठीक है, 0.4 ml तुल्यांक, 0.4 ml तुल्यांक, ठीक है, के प्लस आयन की आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है। ओके सर, ओके। और सर कोई काम हमारे लिए हो तो बताओ जल्दी फास्टली, इतनी तो हो गई। अच्छा और कोई पॉइंट है, ठीक है एक पॉइंट और। अभी क्या है कि 1 ग्राम, ठीक है, ग्लाइकोजन के स्टोरेज के लिए, ठीक है, स्टोरेज के लिए। अब जरा लाइन पे ध्यान देना, इसकी मात्रा बदल जाएगी, 0.15 ml तुल्यांक, ठीक है, के प्लस आयन की आवश्यकता होती है, के प्लस आयन की आवश्यकता होती है, ठीक है भैया, आवश्यकता होती है। अच्छा बेटा एक पॉइंट और है, 6ठा नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपसे अलग से भी पूछ सकता है, 2 नंबर में एक शॉर्ट क्वेश्चन निकाल सकता है, सोडियम एंड पोटेशियम पंप क्या होता है। ऐसी ट्रिक से बताऊंगा ना कि जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, सही बता रहा हूँ मैं। यह है सोडियम तथा पोटेशियम पंप, ओके सर, ओके, सोडियम तथा पोटेशियम पंप। अच्छा होता क्या है, होता तो बहुत कुछ है। पहला पॉइंट याद कर लो, ये जो पंप होता है वो एनिमल सेल में पाया जाता है मुख्यतः, लेकिन कभी कभी प्लांट सेल में भी पाया जाता है, लेकिन ना के बराबर। तो मैं लिख दे रहा हूँ, ये जो पंप होता है, यह पंप, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, ये पंप एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है, एनिमल सेल में पाया जाता है, पाया खाया नहीं बेटे, पाया जाता है, ठीक है। तो ये पंप एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा चित्र बना दो एनिमल सेल का। अब ये मत सोचना कि मैं भैया एनिमल सेल ही बना रहा हूँ, कि जोलॉजी में घुस गया मैं, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे केमिस्ट्री का अंदर रहना, केमिस्ट्री का अंदर रह के बायो केमिस्ट्री पढ़ानी है आपको, ठीक है भैया। ये न्यूक्लियस आ गया न्यूक्लियस, भैया ये क्या हैगा सर, ये क्या हैगा, ये सेल मेम्ब्रेन होती है 70 एंगस्ट्रॉम मोटाई की, तो इसको मैंने बोल दिया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है सर। ये क्या है, ये बेटा ये है न्यूक्लियस, ओके सर। अच्छा बेटा ये क्या चीज़ है, ये तो सेल मेम्ब्रेन है सर, हमारी थोड़ी ना है, सेल की है। अच्छा ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या भरा हुआ है सर, ये फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड यानी कि एक्स्ट्रा फ्लूइड, यानी कि एक्स्ट्रा तलर या एक्स्ट्रा द्रव भरा हुआ है, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये इस टाइप से ये, ठीक है। अरे भैया यहीं तो पोटेशियम रहता है, ये पोटेशियम का घर है, पर क्या करे बेचारा, कभी कभी अंदर चला जाता है पोटेशियम इसके, और पोटेशियम यानी कि सोडियम का घर है, सोडियम इसके अंदर यहाँ रहता है, और पोटेशियम जो बेचारा इसके अंदर रहता है, ये पर ये कभी कभी अप डाउन करते रहते हैं। तो वो था पंप, जो ये पंप है ना, ये पंप एनिमल सेल में पाया जाता है। अब एनिमल सेल के किस भाग में पाया जाता है, वो पाया जाता है भैया सेल मेम्ब्रेन में, यानी कि यह है। चलिए मैं पहले इसका अभी और देखते हैं, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये बाह्य द्रव होता है, ये अंतर्द्रव होता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अरे जिसने जूलॉजी पढ़ रखी है, प्लाज्म PLASM,
साइटोप्लाज्म, उसका तो मजा ही मजा, समझ गए चीज़ को। चलिए जरा मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो होगा आप लोगों ने, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ क्योंकि भैया मेन पॉइंट और मेन लाइन अब यहाँ पर आती है, ठीक है। असली खेल यहाँ से शुरू होता है, सोडियम एंड पोटेशियम पंप। मैं ऐसी ट्रिक्स से बताऊंगा जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। चलिए साहब देखते हैं। तो ये पंप एनिमल सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, यानी कि यह पंप, ठीक है, यह पंप, ठीक है, यह पंप सेल मेम्ब्रेन पर उपस्थित होता है, ठीक है, उपस्थित होता है। ओके ओके। अब बेटा काम क्या करता है, ये काम क्या करता है, जब 1 ATP अणु का जल अपघटन होता है तो 3Na+ आयन पंप द्वारा सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होते हैं और 2K+ आयन सेल के भीतर ट्रांसपोर्ट होते हैं अपना अपना सामान लेके। अब भैया पोटेशियम यानी कि सोडियम आयन अपना सामान अलग लेके जाएगा, पोटेशियम आयन अपना सामान अलग लेके जाएगा। अब वो सामान भी चेक कर लेते हैं कौन कौन से सामान लेके जाएंगे ये, चलिए देखते हैं। तो बेटा जरा लाइन पे ध्यान देना, ये जो मैं डिब्बे में बना रहा हूँ ना बॉक्स में, ये मैं फालतू में नहीं बना रहा हूँ, यही हमारी मेन चीज़ होगी, ठीक है, यही हमारी मेन चीज़ होगी। अगर ये पेपर में बना के आए और लिखिए तो समझो आपके फुल नंबर मिलने वाले हैं, इससे आप कोई नंबर को कोई रोक नहीं सकता। क्या है मेरे पास पहले 3 सोडियम प्लस आयन है ये, ठीक है, ये क्या होते हैं, आउट होते हैं, आउट मतलब बाहर जाते हैं, ठीक है। और 2K+ आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन मतलब सेल के अंदर आते हैं पंप के द्वारा, ठीक है। और किसके द्वारा, 1 ATP, ठीक है, 1 ATP अणु, 1 ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 1 ATP, यानी कि जब एक ATP अणु का जल अपघटन होता है तो 3 Na+ आयन पंप द्वारा सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होते हैं और 2K+ आयन सेल के भीतर ट्रांसपोर्ट होते हैं अपना अपना सामान लेके। अब सामान क्या क्या है इनके वो भी हम देख लेंगे। तो बेटा मैंने ये क्या बना दिए, ये सेल बना दिए और ये क्या चीज़ है मेरे पास, ये पंप हो गया हमारा, ठीक है, पंप, PUMP पंप। चलिए अब ये पंप धुआं निकालेगा सबका, वो देखते हैं। देखो 1 ATP फुल फॉर्म कैपिटल बनेगा, 1 ATP अणु के, ठीक है, जल अपघटन पर, अणु के जल अपघटन पर, ठीक है सर, जल अपघटन पर, ठीक है, एक क्या बन, यानी कि 3 Na+ आयन, 3 Na+ आयन, यानी कि ATP अणु के जल अपघटन पर 3 Na+ आयन सेल के, यानी कि पंप द्वारा, ठीक है सर, पंप द्वारा सेल के कहाँ जाते हैं, सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होते हैं, सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होते हैं। जबकि 2K+ आयन, जबकि 2K+ आयन सेल के भीतर क्या होते हैं बेटे, सेल के भीतर ट्रांसपोर्ट होते हैं, सेल के भीतर पंप द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, पंप द्वारा क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके चलिए सर, ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके आगे कुछ है, हाँ है। अभी जो सेल के भीतर, ध्यान देना, सेल के भीतर पोटेशियम आयन जो होता है, सेल के भीतर पोटेशियम आयन, क्योंकि सेल के भीतर हमारा क्या गया, पोटेशियम आयन आ रहे हैं, और भैया 3 Na+ आयन जो होते हैं वो सेल के क्या जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो सेल के भीतर K+ आयन जो होते हैं वो ग्लूकोज उपापचयन और प्रोटीन संश्लेषण तथा एंजाइम को एक्टिव करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है, एंजाइम को एक्टिव करने के लिए यूज होते हैं। यानी कि सेल के भीतर, लाइन पे ध्यान देना, इस लाइन पे फोकस करना, सेल के भीतर, ठीक है, सही है, सेल के भीतर ग्लूकोज उपापचयन, ग्लूकोज, ठीक है, उपापचयन, ग्लूकोज उपापचयन, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, ये भी ठीक है सर, प्रोटीन संश्लेषण तथा प्रोटीन संश्लेषण, यानी कि सेल के भीतर ग्लूकोज उपापचयन, प्रोटीन संश्लेषण तथा एंजाइम, ठीक है, लाइन पे फोकस करें बेटे, एंजाइम को एक्टिव करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, ठीक है, एक्टिव करने के लिए नहीं K+ की आवश्यकता होती है, K+ की आवश्यकता होती है, ठीक है, K+ की आवश्यकता होती है। ओके सर, ओके ओके, होती है। अच्छा बेटा एक पॉइंट और है, देखो ग्लूकोज और एमिनो एसिड को, ग्लूकोज तथा एमिनो एसिड को सेल के भीतर लाने के लिए Na+ आयन की आवश्यकता होती है, इसलिए Na+ आयन का बाहर जाना जरूरी होता है। अगर ये बाहर जाएगा नहीं तो ग्लूकोज और एमिनो एसिड को अंदर कैसे लेकर आएगा, इसलिए सोडियम प्लस आयन का बाहर जाना जरूरी होता है। यानी कि सेल के भीतर किसको,
किसको 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 किसका नाम किसका दो यार, मैं भूल गया यार, देख लो भूल गया मैं। किसको? ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लूकोज तथा एमिनो एसिड को, एमिनो एसिड को सेल के भीतर, ठीक है बेटे लाइन पे ध्यान देना, सेल के भीतर, ठीक है, लाने के लिए, लाने के लिए, ठीक है, लाने के लिए Na+ आयन की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। अच्छा ठीक है, आवश्यकता होती है। इसको मैं रेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसके लिए, फास्ट ले लिया हुआ, ठीक है, ठीक है, हटा दे रहा हूं मैं इसको भी, आज हो चुका, बन गया बस। इसीलिए ठीक है, अतः Na+ आयन का, Na+ आयन का सेल के बाहर, ठीक है, सेल के बाहर जाना आवश्यक होता है, सेल के बाहर जाना आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। लो साहब, ये मैंने सोडियम और पोटेशियम पंप भी करवा दिया। क्या यार ये टॉपिक आपको क्लियर समझ में नहीं आया? एक छोटा सा टॉपिक था, आराम से कवर कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री ऑफ कैल्शियम की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, मानो या ना मानो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।